नाजरीन, मैं समीर काज़मी डीडी उर्दू की इस ख़ास पेशकश में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आपका अपना चहीता, आपका पसंदीदा प्रोग्राम कवि हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आप लोग बखूबी आशना हैं कि इस ख़ास पेशकश में हम शायरी के उस रंग को आपके ऊपर चढ़ा देते हैं जिस रंग को आप बड़ी मुश्किलों से उतार पाते हैं। दोस्तों, शायरी उस खूबसूरत चीज़ का नाम है, उस खूबसूरत शय का नाम है कि जिसको हमने किसी भी दौर में देखा तो वो अपने अंदाज से, अपने मेयार से, अपने तौर तरीके से अपना रंग बदलती रही है। यही वो शायरी है कि जो दक्कन के महल में पहुंची तो कुली कुतुब शाह बनी, फ़कीर की कुटिया पे पहुंची तो वली औरंगाबादी बनी, हुज़्न व मलाल में ढली तो मीर अनीस बनी, फ़लसफ़ियाना अंदाज़ में ढलने लगी तो मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब बनी, फ़लसफ़ियाना अंदाज़ को बामकसद बनाने लगी तो अल्लामा इकबाल बनी, इनकलाब के नारे बुलंद करने लगी तो जोश मलिहाबादी बनी, रुबाइयात में ढलने लगी तो मोमिन ख़ां मोमिन का लहजा ले लिया, कसीदे का रंग ओढ़ने लगी तो सौदा बन गई। यही शायरी अगर आज के ज़माने में इस शायरी को देखा जाए, इस शायरी को देखें तो यही शायरी अगर नई अरमान की उड़ान लेने लगती है तो कवि हाजिर जैसे खूबसूरत प्रोग्राम बन जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये डीडी उर्दू की ख़ास पेशकश आपके सामने हम लेकर आते रहते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ शहरों से आपके मशहूर व मारूफ शोरा हजरात हमारे सामने अपना कलाम पेश करते हैं। ये कोशिश हमारी, ये हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीब जो आपकी समातों तक हम पहुंचा रहे हैं, ये इसमें सिर्फ हमारी हिस्सेदारी नहीं है बल्कि इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमसे डीडी उर्दू से इस कवि हाजिर के प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ईमेल पे अपने खतूत भेज सकते हैं, अपने पैगाम भेज सकते हैं। हमारी टीम आप तक राब्ता करेगी और आपको भी इसी फहरिस्त में आपकी बात रखने का मौका देगी। नाजरीन, हम आज की इस खूबसूरत कवि हाजिर के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। जैसा कि आप आशना हैं कि हम मुख्तलिफ़ शहरों से आपके सामने आपके खूबसूरत शोरा को आपकी समातों तक पहुँचाते हैं। आज आपको मैं उस शहर की तरफ लेकर चलता हूँ कि जिस शहर ने एक गज़ल के बेहतरीन शायर को पैदा किया, जिस शायर को जिगर के नाम से याद किया जाता है। उसी मुरादाबाद की सरज़मीन से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए मोहतरम जनाब सुल्तान अज़हर साहब, जो अपनी गज़ल में, गज़ल गोई में, गज़ल पढ़ने में एक बेहतरीन लहजा रखते हैं, एक बेहतरीन अंदाज़ रखते हैं। आइए हम उनको समाअत करते हैं। आप अपनी ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें सुल्तान अज़हर साहब का। 4 मिसरों से आगाज़ करता हूँ अपने शेरी सफ़र का और आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। आज मौसम के तकाज़े पे उतारा जाए, आज मौसम के तकाज़े पे उतारा जाए, रूबरू बैठ तुझे खूब निहारा जाए। आज मौसम के तकाज़े पे उतारा जाए, रूबरू बैठ तुझे खूब निहारा जाए, और जोड़कर लफ्ज़ मोहब्बत के तेरे पैकर से ए गज़ल और तेरा रूप निखारा जाए। जोड़कर लफ्ज़ मोहब्बत के तेरे पैकर से ए गज़ल और तेरा रूप निखारा जाए। और एक गज़ल का मतलब देखें, कुछ और हुस्ने गज़ल को निखारने के लिए, कुछ और हुस्ने गज़ल को निखारने के लिए, किया है इश्क सुखन को संवारने के लिए। कुछ और हुस्ने गज़ल को निखारने के लिए, किया है इश्क सुखन को संवारने के लिए। है मेरी हार में तेरी खुशी तो ये भी सही, है मेरी हार में तेरी खुशी तो ये भी सही, मैं आ रहा हूँ मेरे दोस्त हारने के लिए। है मेरी हार में तेरी खुशी तो ये भी सही,
मैं आ रहा हूं मेरे दोस्त हारने के लिए, तुम्हारे छोड़ के जाने का गम हुआ इतना, तुम्हारे छोड़ के जाने का गम हुआ इतना, मेरी सदा भी ना निकली पुकारने के लिए। तुम्हारे छोड़ के जाने का गम हुआ इतना, मेरी सदा भी ना निकली पुकारने के लिए। मैं सारी रात तगज़्ज़ुल के शेर कहता रहा, मैं सारी रात तगज़्ज़ुल के शेर कहता रहा, तुम्हारे हुस्न का सदका उतारने के लिए। मैं सारी रात, बहुत शुक्रिया नवाजिश, मैं सारी रात तगज़्ज़ुल के शेर कहता रहा, तुम्हारे हुस्न का सदका उतारने के लिए। यही नहीं कि फ़कत शायरी ही करता हूँ, यही नहीं कि फ़कत शायरी ही करता हूँ, ये रत जगे हैं तेरे गम को मारने के लिए। यही नहीं कि फ़कत शायरी ही करता हूँ, यही नहीं कि फ़कत शायरी ही करता हूँ, ये रत जगे हैं तेरे गम को मारने के लिए, ये रत जगे हैं तेरे गम को मारने के लिए। किया है इश्क सुखन को संवारने के लिए, तुम्हारे छोड़ के जाने का गम हुआ इतना, मेरी सदा भी न निकली पुकारने के लिए, मेरी सदा भी न निकली पुकारने के लिए। और तुम्हारे साथ जो गुजरी वो जिंदगी गुजरी, तुम्हारे साथ जो गुजरी वो जिंदगी गुजरी, बस अब तो वक्त बचा है गुजारने के लिए। तुम्हारे साथ जो गुजरी वो जिंदगी गुजरी, बस अब तो वक्त बचा है गुजारने के लिए। और एक गज़ल के चंद अशार और देखें कि तेरी यादों का ये लश्कर नहीं रखा जाता, तेरी यादों का ये लश्कर नहीं रखा जाता, दर्द अब सीने के अंदर नहीं रखा जाता। तेरी यादों का ये लश्कर नहीं रखा जाता, दर्द अब सीने के अंदर नहीं रखा जाता। तुमने किस तरह भुलाया है हमें हैरत है, तुमने किस तरह भुलाया है हमें हैरत है, हमसे तो दिल पे ये पत्थर नहीं रखा जाता। तुमने किस तरह भुलाया है हमें हैरत है, तुमने किस तरह भुलाया है हमें हैरत है, हमसे तो दिल पे ये पत्थर नहीं रखा जाता। और इसलिए हमने तेरे नाज उठा रखे हैं, इसलिए हमने तेरे नाज उठा रखे हैं, कोई भी ताज जमी पर नहीं रखा जाता। इसलिए हमने तेरे नाज उठा रखे हैं, कोई भी ताज जमी पर नहीं रखा जाता। और थाम कर हाथ मेरा आओ बता दो सबको, थाम कर हाथ मेरा आओ बता दो सबको, इश्क दुनिया से छुपा कर नहीं रखा जाता, इश्क दुनिया से छुपा कर नहीं रखा जाता। और इश्क जब होता है हो जाता है एक लम्हे में, इश्क जब होता है हो जाता है एक लम्हे में, ये कदम सोच समझकर नहीं रखा जाता। इश्क जब होता है हो जाता है एक लम्हे में, ये कदम सोच समझकर नहीं रखा जाता। और एक मतलब और एक शेर देखिएगा, उसकी यादों से जो इस दिल ने शनासाई की, उसकी यादों से जो इस दिल ने शनासाई की, रौनकें बढ़ने लगी हैं मेरी तन्हाई की। उसकी यादों से जो इस दिल ने शनासाई की, रौनकें बढ़ने लगी हैं मेरी तन्हाई की। और मैंने देखा तो पलटकर नहीं देखा उसने, मैंने देखा तो पलटकर नहीं देखा उसने, मौत ऐसे भी हुई है मेरी बीनाई की। मैंने देखा तो पलटकर नहीं देखा उसने,
मौत ऐसे भी हुई है मेरी बीनाई की, और दिल से जो दर्द की हिजरत का सफ़र जारी है। दिल से जो दर्द की हिजरत का सफ़र जारी है, ऐसा लगता है कि अब मौत की तैयारी है। दिल से जो दर्द की हिजरत का सफ़र जारी है, ऐसा लगता है कि अब मौत की तैयारी है। आप भी चैन से रातों को नहीं सोते हैं? आप भी चैन से रातों को नहीं सोते हैं? आपको मेरी तरह इश्क की बीमारी है। आप भी चैन से रातों को नहीं सोते हैं? आपको मेरी तरह इश्क की बीमारी है। और यूं मोहब्बत की सजाओं से गुजर जाता हूं, यूं मोहब्बत की सजाओं से गुजर जाता हूं। सुबह जीता हूं मगर शाम को मर जाता हूं। यूं मोहब्बत की सजाओं से गुजर जाता हूं, सुबह जीता हूं मगर शाम को मर जाता हूं। और इस कदर जहन पे हावी है मेरे तन्हाई, इस कदर जहन पे हावी है मेरे तन्हाई, कोई आवाज भी देता है तो डर जाता हूं। इस कदर जहन पे हावी है मेरे तन्हाई, इस कदर जहन पे हावी है मेरे तन्हाई, कोई आवाज भी देता है तो डर जाता हूं। और हुस्न वालों से कहो मुझसे मिलाएं न नजर, हुस्न वालों से कहो मुझसे मिलाएं न नजर, मैं भी गजलों की तरह दिल में उतर जाता हूं। हुस्न वालों से कहो मुझसे मिलाएं न नजर, मैं भी गजलों की तरह दिल में उतर जाता हूं। और शेर अर्ज करता हूं कि इस तरह दिल में मोहब्बत की कसक उठती है, इस तरह दिल में मोहब्बत की कसक उठती है, जैसे गुलशन में गुलाबों से महक उठती है। इस तरह दिल में मोहब्बत की कसक उठती है, जैसे गुलशन में गुलाबों से महक उठती है। और तेरी यादों से तो रहता है मेरा दिल रोशन, तेरी यादों से तो रहता है मेरा दिल रोशन। देखकर ख्वाब तेरा आंख चमक उठती है, देखकर ख्वाब तेरा आंख चमक उठती है। और शाम होते ही तेरी याद चली आती है, शाम होते ही तेरी याद चली आती है। शाम से रात तलक आग भड़क उठती है, शाम होते ही तेरी याद चली आती है, शाम से रात तलक आग भड़क उठती है। आखिरी गजल के चंद अशार। इल्तिजा ये है कि दिल का दर्द कम कर दीजिए, इल्तिजा ये है कि दिल का दर्द कम कर दीजिए, ऐसा कीजिए आप मेरा सर कलम कर दीजिए। इल्तिजा ये है, इल्तिजा ये है कि दिल का दर्द कम कर दीजिए, ऐसा कीजिए आप मेरा सर कलम कर दीजिए। और मुझको सबने ही सताया है सिवाय आपके, मुझको सबने ही सताया है सिवाय आपके। आप भी रस्मन जरा एक दो सितम कर दीजिए, मुझको सबने ही सताया है सिवाय आपके। आप भी रस्मन जरा एक दो सितम कर दीजिए। और ढूंढती फिरती हैं तुमको हर तरफ नजरें मेरी, ढूंढती फिरती है तुमको हर तरफ नजरें मेरी, मेरी नजरों पर कभी चश्मे करम कर दीजिए, मेरी नजरों पर कभी चश्मे करम कर दीजिए। और शेर आखिर कि मेरे इस बेचैन दिल को आ ही जाएगा सुकून, मेरे इस बेचैन दिल को आ ही जाएगा सुकून। पढ़ के कलमा इश्क का सीने पे दम कर दीजिए, मेरे इस बेचैन दिल को
आ ही जाएगा सुकून, पढ़ के कलमा इश्क का सीने पे दम कर दीजिए। और आखिर में दो शेर और। तबीयत मुस्तकिल घबरा रही है, तबीयत मुस्तकिल घबरा रही है, कई दिन से तेरी याद आ रही है। तबीयत मुस्तकिल घबरा रही है, कई दिन से तेरी याद आ रही है। इसे बस तुम मिटा सकते हो आकर, इसे बस तुम मिटा सकते हो आकर, ये तन्हाई जो बढ़ती जा रही है। ये थे सुल्तान अजहर साहब, जो अपनी गज़लों के जादू में आपको शामिल कर रहे थे। जब सुल्तान अजहर साहब पढ़ रहे थे तो ये जाहिर हो रहा था कि मैं इनको इस्माइल राज के इस शेर से दाद दूं कि बात ऐसी भी भला आप में क्या रखी है, एक दीवाने ने ज़मीं सर पे उठा रखी है, इत्तेफाकन कहीं मिल जाए तो कहना उससे, तेरे शायर ने बड़ी धूम मचा रखी है। नाज़रीन, आइए अब हम अपनी फहरिस्त के दूसरे नाम की तरफ बढ़ते हैं। आपने सुल्तान अजहर साहब से गज़लों के रंग में खोए, आइए अब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला दी जाए। आइए अब आपके चेहरे को इस तरीके से खिलखिलाता हुआ बना दिया जाए कि जिस तरीके से हर दिल चाहता है कि मैं इस तरीके से मुस्कुराता रहूं। आइए अब उसी मुस्कुराहट को बरकरार रखने के लिए हास्य व्यंग के एक कवि को आपके सामने पेश करूं। मेरी मुराद है मोहतरम जनाबे सुनहरी लाल तुरंत साहब की कि वो तशरीफ़ लाएं। आप हजरात ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, और दो घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कराने के लिए। जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, और दो घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कराने के लिए, और जब मिले फुर्सत खुले आकाश में भर लो उड़ान, यूं तो पिंजड़े ही बहुत हैं फड़फड़ाने के लिए। तो जिंदगी में हंसते रहिए। तो हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। बहुत अच्छा सुनना है, बहुत अच्छा सुनना है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं, टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है, मस्त रहिए। कि साल दर साल तरण ताल बदल देते हैं, स्विमिंग पूल साल दर साल तरण ताल बदल देते हैं, साल दर साल तरण ताल बदल देते हैं, और दाल गलती नहीं तो दाल बदल देते हैं,
दाल गलती नहीं तो दाल बदल देते हैं। और पुराने जाल अगर काम जब नहीं आते तो मछलियां देख के हम जाल बदल देते हैं। बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं। बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं। और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं। लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं। और हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं। हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं। साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं। इस पे ज्यादा दाद आ रही है आपकी। ससुराल बदलने का मतलब कुछ और है। हमारे ससुराल वाले किराए के मकान में रहते हैं और 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, ससुराल दूसरे मोहल्ले में चली जाती है। बस मस्त रहिए और ऐसे हंसते रहिएगा कि वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए। और सिर के बहुत अच्छा सुनने आप। सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए। और उम्र ढलेगी तो क्या होगा कि अब तो पिच के सिकुड़े दिखते हैं। अब तो पिच के सिकुड़े दिखते हैं। टमाटरों से गाल जाने कहाँ गए। और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और लिख अपनी बताता हूँ, लिख अपना नाम दिए थे जो हमको। लिख अपना नाम दिए थे जो हमको। उनके वो रूमाल जाने कहाँ गए। अरे उनके वो रूमाल जाने कहाँ गए। और वो कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और देखिए कि खुद आ कर रोज मछलियां फंसती थी। खुद आ कर रोज मछलियां फंसती थी। वो रेशम के जाल जाने कहाँ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे डेली। कि सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे। वो रोटी वो दाल जाने कहाँ गए। वो रोटी वो दाल जाने कहाँ गए। और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए। कमाल है कि शायरों की गजल सी हैं ये बेटियां। खूबसूरत कमल सी हैं ये बेटियां। इनको वो प्यार दो जो कहीं ना मिले। घर के आंगन की तुलसी हैं ये बेटियां।
और बिन सितारों के अंबर अधूरा लगे, उर्मियों बिन समुंदर अधूरा लगे, और तितलियों के बिना जो अधूरा चमन, बेटियों के बिना घर अधूरा लगे। एक बेटी मेरे घर में भी आई है आज से 42 साल पहले, मेरे ससुर साहब। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम हमें बचा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम हमें बचा लो पापा जी। दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं, पहले पानी भरते हैं फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं, 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है, और कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता। अरे थप्पड़ खाकर भी जिंदा है, बहादुरी देखो कि थप्पड़ खाकर भी जिंदा है, हमें संभालो पापा जी, अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। और वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, कि वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, फिर भी मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है। मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, ऐसे में मुझको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है। कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ, मुझे उठा लो पापा जी, और अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। और युद्ध शुरू होता है तब हथगोले भी शर्माते हैं, ये युद्ध शुरू होता है तब हथगोले भी शर्माते हैं, और तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते हैं। अरे घर की पौड़ी के बाहर, घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। हम खटिया के नीचे हैं, तुम खींच निकालो पापा जी, अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो। नाजरीन, सुनहरी लाल तुरंत साहब अपने व्यंग से हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट पैदा कर रहे थे, और ये व्यंग की एक खूबसूरती है कि वो कहीं से भी उठकर मुस्कुराहट पैदा कर देता है। मुझे जब सुनहरी लाल साहब पढ़ रहे थे तो मुझे एक अपने कवि दोस्त का एक वाकया याद आ गया। व्यंग के तौर पर मेरे कवि दोस्त अपनी पत्नी के करीब बैठे थे, उनकी पत्नी ने बेसाख्ता कहा कि तुम इतने बड़े कवि हो, तुम कोई एक ऐसा जुमला कहो कि जिसमें मैं एक पल में खुश भी हो जाऊं और एक पल में दुखी भी हो जाऊं। तो कवि थे, बड़ा सोचा और सोचने के बाद एकदम कहते हैं कि जान तुम मेरी जिंदगी हो। जैसे ही जान तुम मेरी जिंदगी हो कहा, वैसे ही पत्नी मुस्कुराने लगी, और फिर बेसाख्ता कवि ने कहा लानत हो ऐसी जिंदगी पर।
यही व्यंग की खूबसूरती है, यही व्यंग का रंग है कि चेहरे पे मुस्कुराहट पैदा कर देता है। आइए अब हम अपनी फहरिस्त के उस नाम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नाजरीन, कुछ एहसासात, कुछ नगमात, कुछ ख्याल ऐसे होते हैं कि जो मोहतरम हजरात रकम करना भी चाहें तो रकम नहीं कर सकते। कुछ एहसास ऐसे होते हैं कि जिसको अगर कोई मोहतरम हजरात अपने पैर की अंगूठे की नोक से लेकर सर के बाल की मेहनत तक और सर के बाल तक मेहनत करना चाहे तो भी वो एहसास रकम नहीं कर सकता, क्योंकि वो एहसास सिर्फ मोहतरमाएं ही रकम कर सकती हैं। इसलिए कि परवीन शाकिर ने कहा था कि वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। आइए उन्हीं एहसास को समात करने के लिए, उन्हीं जज्बात को समात करने के लिए, उन्हीं खूबसूरत ख्यालों को समात करने के लिए मैं अपनी फहरिस्त की एक खूबसूरत मोहतरमा को आपके बीच रख रहा हूँ। मेरी मुराद है मोहतरमा रजनीश गोयल साहिबा से कि तशरीफ़ लाएं। आप हजरात ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल फरमाएं। नमस्कार, हाजिर हूँ कवि हाजिर में आप सभी के समक्ष। सबसे पहले मैं 4 पंक्तियाँ अपने बारे में कहती हूँ। माँ ने लिखा है, पिता ने पढ़ा है, माँ ने लिखा है, पिता ने पढ़ा है, रंग उनका मुझ पर कुछ यूं चढ़ा है, रंग उनका मुझ पर कुछ यूं चढ़ा है। दिया प्यार पति और बच्चों ने ऐसे, दिया प्यार पति और बच्चों ने ऐसे, किरदार तुम्हारे ये सन्मुख खड़ा है, किरदार तुम्हारे ये सन्मुख खड़ा है। जी, अभी आपसे कहती हूँ, जरा दिल थाम करके बैठो, जरा दिल थाम करके बैठो, तुम्हारे बीच आई हूँ, जरा दिल थाम करके बैठो, तुम्हारे बीच आई हूँ। गीत मुक्तक के संग संग में माहिया छंद लाई हूँ, गीत मुक्तक के संग संग में माहिया छंद लाई हूँ। अगर दोगे साथ मेरा तो मैं बेहतर सुनाऊंगी, अगर दोगे साथ मेरा तो मैं बेहतर सुनाऊंगी। बजाई जिसने भी ताली उसी के दिल पे छाई हूँ, बजाई जिसने भी ताली उसी के दिल पे छाई हूँ। 4 पंक्तियाँ और। तुमसे मेरी जिंदगी की डोर जुड़ गई, तुमसे मेरी जिंदगी की डोर जुड़ गई, राहें थी जुदा जो तेरी ओर मुड़ गई, राहें थी जुदा जो तेरी ओर मुड़ गई। देता है तू दिखाई हर गली हर शहर, देता है तू दिखाई हर गली हर शहर। बेचैन है ये दिल रातों की नींद उड़ गई, बेचैन है ये दिल रातों की नींद उड़ गई। बहुत धन्यवाद। अभी चंद माहिया कहती हूँ, ये अलग विदा है, हमारे पंजाब की विदा है, तो कहती हूँ। चूड़ी कंगन खन के आँखों में बसता साजन काजल बन के, आँखों में बसता साजन काजल बन के। झुमका कानों झूमे, झुमका कानों झूमे, माथे का टीका नथनी है मुख चूमे, माथे का टीका नथनी है मुख चूमे। तो अभी नायक अपनी नायिका से क्या कहता है, देखिएगा। ये मेघ अनोखा जी, ये मेघ अनोखा जी,
नैना खूब मिले ना देना धोखा जी, नैना खूब मिले ना देना धोखा जी। तो नायिका क्या कहती है? धोखा ना देवांगी जी, धन्यवाद। धोखा ना देवांगी, नाजुक दिल तेरे, पगला दिल तेरे, कदमां च बिछावांगी। पगला, बहुत धन्यवाद। पगला दिल तेरे, कदमां च बिछावांगी। फिर से नायक क्या कहता है? इस पे जरूर आपको आनंद आने वाला है। कुर्ती सिलवा लेना, आग्रह करता है। कुर्ती सिलवा लेना, बटन बनूं उस पर सीने से लगा ले। बहुत धन्यवाद। बटन बनूं उस पर सीने से लगा लेना। फिर नायिका क्या कहती है? चलती है पुरवाई, चलती है पुरवाई, देखा बेदर्दी मैं हौले शर्माई, देखा बेदर्दी मैं हौले शर्माई। फिर अंत में दोनों के मिलन के लिए कहती हूँ, बाहों में है बाहें, बहुत धन्यवाद। बाहों में है बाहें, दोनों की मंजिल अब एक ही है राहें, दोनों की मंजिल अब एक ही है राहें। बहुत धन्यवाद। तो अभी एक लोकगीत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ और इसमें भरपूर ताली का साथ चाहिए, तो सुनिएगा। वे लहदे मैनू फुलकारी, वे लहदे मैनू फुलकारी, मल्टी कलर फुलकारी, वे लहदे मैनू फुलकारी, मल्टी कलर फुलकारी। जड़े हों सितारे जिसमें घनेरे, जड़े हों सितारे जिसमें घनेरे, माया देखे आके बनेरे, माया देखे आके बनेरे, सास ससुर जाए वारी, वे लहदे मैनू फुलकारी, मल्टी कलर फुलकारी। जुत्ती ले दे मैनू कसूरी, बहुत धन्यवाद। जुत्ती ले दे मैनू कसूरी, पैरां विच जो आए पूरी, मुड़ मुड़ देखे नर नारी, वे ले दे मैनू फुलकारी, मल्टी कलर फुलकारी। अभी जब पत्नी की, ये पति और पत्नी का है, तो जब पत्नी की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं फिर शिकायत शुरू हो जाती है। अब इच्छा तो पूरी होगी दोनों, शिकायत क्या है? कहती है ऐसा लिया दिता मैनू परांदा, परांदा बालों में डालते थे चोटी में, ऐसा लिया दिता मैनू परांदा, मरदी जावा चुक्या न जांदा, मरदी जावा चुक्या न जांदा, चुक चुक मत गई मारी, वे लहदे मैनू फुलकारी, मल्टी कलर फुलकारी, वे लहदे मैनू फुलकारी, मल्टी कलर फुलकारी। बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अभी थोड़ा सा आप सभी के लिए कहना चाहती हूँ, बेटे हैं बेटियाँ हैं, आपके पिता के लिए कहती हूँ। बापू तुमको कांधे रखता,
बापू तुमको कांधे रखता, हर इच्छा है पूरी करता। बापू तुमको कांधे रखता, हर इच्छा है पूरी करता। उंगली तुम भी पकड़ना उसकी, उंगली तुम भी पकड़ना उसकी, जब वो बुढ़ापे में पग धरता, जब वो बुढ़ापे में पग धरता। जी, तो थोड़ा सा जिंदगी के बारे में कहती हूँ, इस पे भी ताल मिलेगी, मुझे पता है। कहती हूँ, जैसा मैं करती हूँ कहती हूँ कि आप भी करें। जिंदगी मिली जो उसे हंस के गुजार लो, प्यार दे के प्यार पाके उसको संवार लो। जिंदगी मिली जो उसे हंस के गुजार लो, प्यार दे के प्यार पाके उसको संवार लो। मिली है ये एक बार, मिलेगी न फिर देख, मिली है ये एक बार, मिलेगी न फिर देख। हंस कर खुशियों को दिल से पुकार लो, हंस कर खुशियों को दिल से पुकार लो। गम आए जिंदगी में घर सुनो तुम प्यारे, गम आए जिंदगी में घर सुनो तुम प्यारे। दिल खोलो दोस्तों से खुशियां पुकार लो, दिल खोलो दोस्तों से खुशियां पुकार लो। गम आए जिंदगी में घर सुनो तुम प्यारे, गम आए जिंदगी में घर सुनो तुम प्यारे। दिल खोलो दोस्तों से खुद को उबार लो। कमी गर दोस्तों की तुम्हें जो सताने लगे, कमी गर तुमको जो दोस्तों सताने लगे। बेकरार कर उन्हें उनसे करार लो, बेकरार कर उन्हें उनसे करार लो। अभी अंत में कहती हूँ, कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ अनचाहे पल आ जाते हैं, तो उसके लिए क्या कहती हूँ, बिखर ही जाएं कभी जिंदगी के पलगर, बिखर ही जाएं कभी जिंदगी के पलगर। उनको समेट कर गम को उतार लो, प्यार दे के प्यार पाके उनको संवार लो। जिंदगी मिली जो उसे हंस के गुजार लो, प्यार दे के प्यार पाके उसको संवार लो, प्यार दे के प्यार पाके उसको संवार लो। नाजरीन, मोहतरमा रजनीश गोयल साहिबा आपके रूबरू थीं और आप उनके कलाम से हमतंगोश हो रहे थे। बहुत खूबसूरत कलाम हमारे सामने उन्होंने पेश किया और ये डीडी उर्दू की ख़ास पेशकश कभी हाजिर इसी तरीके से मुख्तलिफ़ शहरों से मुख्तलिफ़ लोगों को आपके सामने आपके खिदमत में पेश करता रहता है। आप भी अगर इस कभी हाजिर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ईमेल के ज़रिए हमें अपने खुतूत, अपने पैगाम भेजिए। हमारी टीम आपसे जल्द अज जल्द रब्ता करती रहेगी और आपके खुतूत को पढ़ने के बाद यहाँ आपको आपके ही सामने आपको भी सुना जाएगा और लोगों को भी सुनाया जाएगा। आइए अब इस कभी हाजिर के सिलसिले के आज के इस प्रोग्राम के सिलसिले के आखिरी कड़ी को आपके रूबरू कर दिया जाए, आखिरी शायर को आपके हवाले कर दिया जाए। मैं गोरख मस्ताना साहब को आवाज़ दे रहा हूँ इन शेरों के साथ कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। इस्तकबाल करें गोरख मस्ताना साहब का। कि हो गुलाब तो कांटों वाली गजलें लगे सुनाने क्यों। बादल बनकर आए हो तो, बादल बनकर आए हो तो आग लगे बरसाने क्यों। हो गुलाब तो कांटों वाली गजलें लगे सुनाने क्यों। प्रिय तुम थे चंदनी पवन, पछिया का दंश बने हो क्यों। हीर हीर में पीर भरे जो, उसका अंश बने हो क्यों। कि बासंती जीवन में मेरे, बासंती जीवन में मेरे
पतझड़ लगे बिछाने क्यों हो गुलाब तो कांटों वाली गजलें लगे सुनाने क्यों। देखें इन पंक्तियों को कि मेरा मन कश्मीर की घाटी, तुम हो एक सैलानी, तुम हो स्नेह शिकारा तो मैं हूँ डल झील का पानी। कि बोलो नाग फनी के शर क्यारी में लगे उगाने क्यों हो गुलाब तो कांटों वाली गजलें लगे सुनाने क्यों। देखिए प्रेम की परिभाषा कितनी पवित्र होती है कि कहाँ तो भंवरे पराग सम नाता रिश्ता था अपना, साथ संग जीने मरने का मन में बसा था सपना। कि अपने उन पावन वादों से, अपने उन पावन वादों से नजरें लगे चुराने क्यों हो गुलाब तो कांटों वाली गजलें लगे सुनाने क्यों। यहाँ सभी विद्वान लोग बैठे हैं सामने, हमारे शायर बंधु और सभी श्रोता भी इन पंक्तियों का आनंद लीजिए। कि ऊधो जैसा ज्ञानी जब से बने प्रिय हैरान हूँ मैं, वक्र ज्ञान भी नेह में होता है उससे अनजान हूँ मैं। अपने प्रेम की दीवानी को, अपने प्रेम की दीवानी को आज लगे भरमाने क्यों हो गुलाब तो कांटों वाली गजलें लगे सुनाने क्यों। बादल बनकर आए हो तो, बादल बनकर आए हो तो आग लगे बरसाने क्यों हो गुलाब तो कांटों वाली गजलें लगे सुनाने क्यों। मैं कविता गजल कहानी लिखूं जवानी की, मैं कविता गजल कहानी लिखूं जवानी की, मैं गीत रचूं मातृभू के बलिदानी की, मैं शंखनाद करता सेना के दल बल में, वहीं मिलना मुझसे, वहीं मिलना मुझसे, वहीं मिलना मुझसे, वहीं मिलना मुझसे। कवि हूँ पुष्प का शिल्प कभी रच लेता हूँ, असह वेदना बीच भी रह हंस लेता हूँ। पल छिन सही विचरता दृग के काजल में, वहीं मिलना मुझसे, वहीं मिलना मुझसे, वहीं मिलना मुझसे, वहीं मिलना मुझसे। फूलों कांटों में सम रहना भाता मुझको, कुछ में भी सब कुछ पा लेना भाता मुझको। है मिला ये माँ के आशीषों के संबल में, वहीं मिलना मुझसे, वहीं मिलना मुझसे। कुछ लोग स्वयं के
जीने में मरते रहते। प्रतिपल सपनों का ताजमहल गढ़ते रहते। उस पल में रहता दीनों के दुख दलदल में, वहीं मिलना मुझसे, वहीं मिलना मुझसे। अंतिम बंद है इस रचना का कि जीवन ये विजय पराजय का संगम होता, झंझावातों के झेले में दम होता। मैं हर्ष चूनता विषाद वाले पल में, वहीं मिलना मुझसे, वहीं मिलना मुझसे, वहीं मिलना मुझसे, वहीं मिलना मुझसे। जैसा मैंने कहा था कि आपको इन रचनाओं के बाद जिस तरह के हमारे और मित्रों ने कई भाषाओं में अपनी बातें की और खूब अच्छी बातें की। आप देखें, एक भाषा है भोजपुरी कि मन के उदास अंगना में भोर बन के आई, कि मन के उदास अंगना में भोर बन के आई। अछपलस अनहार सगरो अजोर बन के आई, मन के उदास अंगना में भोर बन के आई। कि आई न प्रीतिया के पाती पढ़ी जा संगही, कि आई न प्रीतिया के पाती पढ़ी जा संगही। हम बन के मेघ उमड़ी तमोर बन के आई, मन के उदास अंगना में भोर बन के आई। कि नैया के तलैया में काई न जमक पावे, कि नैया के तलैया में काई न जमक पावे। असुतल हिया जगा दी हिलकोर बन के आई, मन के उदास अंगना में भोर बन के आई। एगो एमे के शेर देखल जा कि मुस्कान के मोती बनी आ ओठ के सजा दी, कि मुस्कान के मोती बनी आ ओठ के सजा दी। आ चुनमुनिया चिड़ैयन के लाल ठोर बन के आई, मन के उदास अंगना में भोर बन के आई। कि मसुआ न जाए कतही हियवा के हरिहरा दी, कि मसुआ न जाए कतही हियवा के हरिहरा दी। हमरा लय अपने सांवर भागोर बन के आई, मन के उदास अंगना में भोर बन के आई। के संबंध के महात्म देखी न बिखर जाए, एकरा के बचा के रखे के बा। के संबंध के महात्म देखी न बिखर जाए, अब बान्हे जे मन से मन के उडोर बन के आई, अब मन के उदास अंगना में भोर बन के आई। के सपना के मड़ैया में अखुआए ना बिरानी, के सपना के मड़ैया में अखुआए ना बिरानी। अब भर दी हुलास अनघा चित चोर बन के आई, मन के उदास अंगना में भोर बन के आई। ए भोजपुरी गजल के आखिरी शेर बा कि धरती न बने परती छाती न दरक जाए, कि धरती न बने परती छाती न दरक जाए। आशा के किरण ललकी पुरजोर बन के आई, मन के उदास अंगना में भोर बन के आई।
छपलस अनहार सगरो अजोर बन के आई। नाजरीन, गोरख मस्ताना साहब अपने गीतों के जादू में हमें मदहोश कर रहे थे और मुख्तलिफ ज़बानों में अपने गीत पेश कर रहे थे। हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीब इस कवि हाजिर के प्रोग्राम से बिल्कुल दर्शा रही थी। गोरख मस्ताना साहब के कलाम से बिल्कुल हमको नज़र आ रहा था कि हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीब है कि हम सारी ज़बानों का एहतराम करते हैं, हम हर शहर का एहतराम करते हैं। नाजरीन, डीडी उर्दू की ये ख़ास पेशकश कवि हाजिर हैं कि फ़हरिस्त यहीं तमाम होती है और हम आपसे अलविदा लेते हैं इस शेर के साथ। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। नाजरीन, इसी तरीके से ख़ास पेशकश आपके सामने लाते रहेंगे। आप हमारी टीम से ईमेल के ज़रिए और अपने खुतूतात भेजकर राब्ता करते रहें। आदाब नाजरीन।